हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में हर दिन कुछ नया सीखने का ट्राई कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे तो जाकर के करो। वो कहते हैं ना कि 84 लाख योनियों के बाद जाकर के हमें एक इंसानी रूप मिलता है, तो इसे वेस्ट मत करो यार। तो चलिए आइए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि जो भी मैं बताऊंगी इस वीडियो में वो आप लोगों को किसी योगा गुरु के अंडर करना है। ये चीज़ें जिसको इस चीज़ की नॉलेज हो, खुद से घर पर ये चीज़ें ट्राई ना करें। अगर आप लोग इसके बारे में जानते हो तो आप लोग तब ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग बिल्कुल भी बिगनर हो, आप लोग बिल्कुल नहीं जानते हो इसके बारे में, तो प्लीज़ जिसको इस चीज़ की नॉलेज हो उसके अंडर करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी बॉडी को इंटरनली क्लीन करने के लिए योग में 6 शुद्धि क्रियाएं बताई गई हैं, जिसे कहते हैं षटक्रम। इन 6 शुद्धि क्रियाओं से जो हमारे शरीर के त्रिदोष हैं, वात, पित्त और कफ, वो भी बैलेंस में आ जाती है। और योग के जो छात्र हैं उनको आगे आसन और प्राणायाम करने में बहुत मदद मिलती है। तो हमने क्लींजिंग एक्टिविटीज पे तो बात कर ली, लेकिन अब हम जानते हैं कि वो ऐसी कौन सी शुद्धियां हैं, ऐसी कौन से विकार हैं जिनको करने के लिए हमें शुद्धि क्रिया करनी पड़ रही है। तो 4 टाइप की अशुद्धियां बताई हैं, 4 टाइप के विकार बताए हैं। सबसे पहले बताया है शारीरिक विकार, फिर बताया है मानसिक विकार, फिर बताया भावनात्मक विकार और फिर बताया आध्यात्मिक विकार। तो आइए जानते हैं क्या है ये विकार। सबसे पहली अशुद्धि जो आती है वो आती है शारीरिक अशुद्धि। शारीरिक अशुद्धि में सबसे पहले हम लेते हैं फूड को, कि हम किस तरीके का फूड ले रहे हैं। हमारी जो डाइट है वो हमारी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग नेचुरल फूड के बदले हम लोग जंक फूड के ज़्यादा अट्रैक्ट होते जाते हैं और जंक फूड को ज़्यादा लेना स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम जंक फूड ले भी रहे हैं तो हमें क्लींजिंग एक्टिविटी के करके उसको अपने शरीर से पूरी तरीके से बाहर भी निकाल देना चाहिए। फिर आता है कि पीने वाली चीज़ों से। पीने वाली चीज़ें मतलब कि सिर्फ अल्कोहल से नहीं है बल्कि पानी से भी। अब आप लोग बोलोगे कि पानी हमें कैसे डैमेज कर सकता है, तो पानी भी हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। तो कहा जाता है कि हमें पानी बैठ के पीना चाहिए। बैठ के पीने के भी 2 रीज़न है। साइंटिफिकली देखा जाए तो बैठ के पानी पीने से हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, और स्पिरिचुअली देखा जाए तो बैठ के पानी पीने से हमारा जल तत्व एक्टिव होता है। फिर उसके बाद आता है हमारे सोने के तरीके से। तो आप लोग बोलोगे कि सोने के तरीके से हमें क्या नुकसान होगा, तो सोने के तरीके से भी हमें नुकसान होता है। कहते हैं कि हमें रात को सोते वक्त हमें राइट साइड के बदले हमें लेफ्ट साइड में सोना चाहिए। उसका भी हमारे डाइजेशन से और भी बाकी चीज़ों से रिलेट करता है वो चीज़। और दूसरी चीज़ है कि जब कभी अगर हम गर्दन टेढ़ी करके सो जाते हैं तो हमें देखा होगा आपने कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमें नेक पेन जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जिसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और वो भी हमें बेसिक एक्सरसाइज करने की सलाह देता है। तो अगर इन शुद्धि क्रियाओं का हम प्रयोग करें, अपनी लाइफ स्टाइल बना लें इन चीज़ों को, तो हम लोग इंटरनली अपनी शारीरिक अशुद्धियों को बाहर निकाल सकते हैं। सेकंड जो विकार आता है वो आते हैं मानसिक विकार, मानसिक चिंताएं जिन्हें हम बोलते हैं। कभी कभार क्या होता है कि हम किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं, किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाने लग जाते हैं, लेकिन सामने वाला क्या कर देता है कि कहीं ना कहीं हमें हर्ट कर देता है। तो फिर उसके बारे में हम सोचने लग जाते हैं और इतना सोच देते हैं, इतना ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि हमें हेडेक होने लग जाता है। हेडेक के बाद वो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स को हमें फिर फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर हम षटक्रमों का सही तरीके से अभ्यास करें तो हमें ये प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है बहुत ही ईजीली। तो जो 3rd नंबर की अशुद्धि आती है वो आती है भावनात्मक अशुद्धि। भावनात्मक अशुद्धि को अगर मैं बताऊं तो साइंटिफिकली अगर बताऊं तो ये इस तरीके की है कि जब हम कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं या हम बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं कभी, तो हमारे एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है। जैसे अगर हम लोगों की किसी से लड़ाई हो गई, वहाँ पे मतलब कि हमें समझ नहीं आता कि हम बोल क्या रहे हैं, हमारी पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लग जाती है, हमारी हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है, हमारी सांसें धीमी नहीं रहती, हमारी सांसें बहुत तेजी से बढ़ने लग जाती है। तो षटक्रम करने से हमारा ये चीज़ भी बैलेंस हो जाता है, ये प्रॉब्लम भी हमारा आसानी से सॉल्व हो जाता है। 4थे नंबर पे आता है आध्यात्मिक अशुद्धि। आध्यात्मिक अशुद्धि और भावनात्मक अशुद्धि में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, मतलब दोनों थोड़ा थोड़ा सेम ही है। इसमें आता है कि मतलब लाइक कि मन की चंचलता, मतलब कि हमारा माइंड एक जगह पे स्टेबल नहीं है, आज कुछ कर रहा है, कल कुछ और करेगा, परसों कुछ और करेगा। दूसरी चीज़ आती है अटैचमेंट। अगर हमें, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई चीज़ हो, अगर हमें किसी से अटैचमेंट हो जाती है, अगर वो हमसे दूर चली जाए तो हम बहुत मतलब सैड हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि बस हो गया, हमारी ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म हो गई है। तो अगर हम षटक्रम का अभ्यास करते हैं तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं रहती, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी दूर हो जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। होप कि आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आएगी, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जाकर के पहले सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो मेरी वीडियो को, कमेंट करो, शेयर करो,
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।